चोरी करने के लिए। और जैसे ही आज चोरी करने के लिए गए तो सबने चोरी की, लेकिन सब सफल हो गए, लेकिन कन्हैया पकड़े गए। कन्हैया जैसे ही अपने माखन मिश्री वाले भवन में गए, अब कन्हैया छोटे से हैं तो चढ़ ना पाए, क्योंकि मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी। अब कन्हैया नेक्स्ट चढ़ ना पाए तो कन्हैया उन्हीं मटकियों को पकड़ के चढ़ गए, और जैसे ही पकड़ के चढ़े तो एक मटकी धड़ाम से नीचे गिर गई। और जैसे ही धड़ाम से नीचे गिरी तो मैया ने सोचो आज तो पक्का कोई बिल्ली बिलार भवन में चला गया है। मैया जैसे ही भवन में अंदर गई तो देखा कि बिल्ली बिलार तो कोई नहीं, कन्हैया ही बिल्ली बने बैठे थे। मैया बोली चोरे कन्हैया चोरी कर रहा है। कन्हैया बोले नहीं नहीं मैया मैं चोरी क्यों करूंगा। फिर तुम यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कैसे आए। मैया तू भी बड़ी भोली है, सच्ची सच्ची कहूँ मैंने बाहर से देखी कि एक बड़ी लंबी लाइन, इतनी बड़ी लाइन चींटियों की चली आ रही थी और सीधे माखन मिश्री की ओर बड़ी चली आ रही थी। तो मैया मैं भाई चींटियों की लाइन के पीछे 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 चलो आयो, तो मैंने देखो कि मटकी पूरी जाके चींटी जाके पूरी मटकी में जा रही थी और दही मक्खन खा रही थी। मैया सुबह भाई चींटियों को निकाल रहे, मैया मैंने माखन नहीं खाया। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भैया मैं सच्ची सच्ची कह रहा मैंने माखन नहीं खाया। बताओ माता। यशोदा मैया बोली कन्हैया तुम माखन नहीं खा रहा, फिर तेरे हाथों में ये माखन कहाँ से आए। कन्हैया बोले मैया तू भी बाबरी है गई का। अरे चींटी माँ में जा रही थी वो, मैं बासे निकालू तो मेरे हाथ में मक्खन लग गया। मैया बोली अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ही मैया ने कन्हैया को बोला कन्हैया तेरे तो मुख में होठ में भी माखन लगो। सच्ची सच्ची बता तेरे होठ में माखन कहाँ गया। कन्हैया तूने पक्का चोरी की है। मैया मैं सच्ची सच्ची बताऊं, जैसे ही मैं चींटियों को मटकी से निकाल रहा था ना, वैसे ही एक चींटी आई और मेरे इधर से ऐसे हाथ से चढ़ती 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 मैया जैसे ही मेरे मुख पे आई और होठ पे आई ना, तो बाने मुंह जोर से काट लियो। और मैया जैसे ही बाने मेरे होठ में जोर से काटो ना, तो मैंने भाई दधी माखन के बढ़ाने हाथों से बासे को जोर से पकड़ लियो, सो ही मेरे मुख में लग गया है। मैया भी बड़ी आनंदित हो रही है कन्हैया की पोतली वाणी सुनकर। भगवान आए सखाओं से मिले, कहो पकड़े तो नहीं गए। सखा बोले नहीं 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 हम लोग तो नहीं पकड़े गए। कन्हैया ने नहीं बताया कि हम पकड़े गए, लेकिन बच गए। कन्हैया ने कहा देखो हमने तो पहले कहा था हम ऐसी चोरी करेंगे कि हमें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अब कहा चलो यदि घर में पास हो गए तो बाहर भी हमें चोरी करना चाहिए। फिर क्या मंडल के सदस्यों की नित्य संख्या बढ़ती चली गई। मंडल का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। क्या नाम रखा गया। बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल नाम रख दिया, जिसके अध्यक्ष स्वयं कन्हैया बन गए। और सबसे पहले ब्रज भावनाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज जो है विशाखा सखी के घर में भगवान पहुंच गए हैं। विशाखा सखी के घर में जैसे ही भगवान पहुंचे तो देखा कि दधी माखन को छींके पे लटका हुआ। छींका जानते सब लोग, पुराने जमाने में चलता था जिसमें दूध आदि मक्खन में भी टांगते। छींके पे टंगा हुआ। कन्हैया नेक के ऊपर देखे भैया यहाँ पे कैसे जाएंगे, कैसे मक्खन खाएंगे। कन्हैया बोले एक काम करो सब लोग इसी की हम लोग अपनी ही नजरेनी बना लें। तो सब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ते चले गए और माताओ सबसे ऊपर चढ़ गए कन्हैया। लेकिन विशाखा सखी भी बड़ी चालाक,
छीके से बाने घंटी बांधा कि जैसे ही कन्हैया चोरी के लिए आएंगे घंटी बजेगी तो निश्चित मेरी निद्रा खुल जाएगी, मैं रंगे हाथों पकड़ लूंगी। भगवान चढ़ गए, भगवान ने घंटी को कह दिया, ए घंटी तुम बजना मत, जब तक बाल गोपाल माखन मिश्री पाते रहे तब तक तो घंटी नहीं बजी। जैसे ही भगवान ने सोचा मैं भी थोड़ा स्वाद ले लूं, जैसे ही भगवान ने पाना प्रारंभ किया तो बड़ी जोर की घंटी बजी। भगवान ने कहा क्यों, मैंने तुमसे मना किया था कि बजना नहीं। बोले प्रभु मैंने आप ही के द्वारा तो सुना है कि जहाँ गरुड़ जी नहीं बनती उसके बिना प्रसाद स्वीकार नहीं हो। अब मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करूं। इतने में विशाखा सखी की निद्रा खुली और जैसे ही विशाखा सखी को आते हुए ग्वाल वालों ने देखा तो एक युक्ति कन्हैया छीके पे लटके रह गए। ग्वाल वालों तो सब भाग गए, कन्हैया छीके पे लट गए। विशाखा सखी बोली देख कन्हैया मैंने कही थी तो मुंह लगे हाथ एक दिन पकड़ के बताऊंगी। कन्हैया बोले सखी बातों बाद में, पहले मुंह नीचे तो उतार। नीचे उतारा। विशाखा सखी बोली आज मैं तुम्हारी मैया से शिकायत करूंगी, आज मैं निश्चित चलो तुम्हारी मैया से शिकायत करूंगी। विशाखा सखी ने भगवान का ऐसे हाथ पकड़ा और जोर से लेके जाने पर रात्रि का समय था तो पीछे पीछे विशाखा सखी का पति भी आ गया। कहाँ जा रही हो इतनी रात में, पीछे पीछे चले आए। कन्हैया बोले सखी एक बात बोलूं, मेरो हाथ दुखन लागो, तो एक काम कर सखी नेक मेरो या वालो हाथ छोड़ के या वालो पकड़ लेना। सखी को भी दया आ गई, हाँ हाथ छोड़ते हैं, रख दे हमने, रख दे। सखी ने सोचा हाँ ठीक है कन्हैया चल बाबा लो हाथ पकड़ा। भगवान भी कम थोड़ी है किसी से। भगवान ने देखा पति देव जैसे पास में आए तो अपना हाथ छुड़ाया और बाई के पति को हाथ बाई के हाथ में पकड़ा दिया। और कन्हैया ने बड़ी जोर से दौड़ लगाई और जाके मैया के आंचल में छुप गए, पल्लू में छुप गए। विशाखा सखी बड़ी क्रोध भरी चली आ रही थी। यशोदा मैया से बोली है यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया सुनती हो, देखो मैं आज तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। देखो तुम्हारे लाला ने मेरे घर में चोरी की। अब कन्हैया पीछे से सब देख रहे हैं। मैया मन ही मन सोच रही मेरो लाला तो कहीं दिखना रहो, मेरो लाला तो घर में मेरे साथ खड़ो या कहीं बाबरी तो ना हो गए। यशोदा मैया बोली अरे सखी बाबरी है गई का, मेरो कन्हैया तो ये रहो। सखी बोली ये रहो, ये है तेरा कन्हैया। जैसे ही सखी ने मुड़ के देखो तो बाई को पति। कन्हैया ने पीछे से देखा दिखाई देख सकी, देखो वो मैया ने फटकार लगा के भगा दे।